इसी बीच रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। रायबरेली दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। बटोही रिजॉर्ट देदौली में राहुल गांधी की बैठक होगी। हरिचंदपुर बीएस के बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रजापति समाज के साथ बातचीत भी करेंगे। गोरा बाजार चौराहे पर अशोक स्तंभ का अनावरण करेंगे। 2:45 पर अमर शहीद वीर पासीबन ग्राम में वृक्षारोपण करेंगे। 3:45 पर ऊंचाहार में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो रायबरेली का ये दौरा राहुल गांधी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें राहुल गांधी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 2:45 पर भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बटोही रिजॉर्ट देदौली पहुंचेंगे। हरचंदपुर बेस के बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। प्रजापति समाज के साथ भी आज बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से धरातल पर कांग्रेस पार्टी सक्रिय है। बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पहुंचने की तमाम कोशिश और कवायद शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में रायबरेली राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। निश्चित तौर से यहाँ के आ रहे हैं और हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से हमारे नेता का स्वागत है और वो आज रायबरेली जाएंगे। रायबरेली में अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और यहाँ पर आएंगे तो कई बड़े कार्यक्रम में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हुए शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बटोही रिजॉर्ट से बैठक भी है। हरचंदपुर बेस के बूथ कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात करेंगे। प्रजापति समाज के साथ एक संवाद करेंगे। बातचीत का दौर चलेगा। 1 बजे गोरा बाजार चौराहे पर अशोक स्तंभ का अनावरण करेंगे। 2:45 पर अमर शहीद वीर पासी के पास वहां पहुंचेंगे और वहां भी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी जब आएंगे तो आज यहाँ पर कई बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक का दौर देखा जाएगा। संवाद भी करेंगे। प्रजापति समाज के साथ बातचीत करेंगे और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से धरातल पर सक्रियता को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी भी आज रायबरेली पहुंचने वाले हैं और साफ तौर पर संदेश ये दिया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं, चूंकि सत्ता पक्ष की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे और यही वजह है कि ये सक्रियता दिखाई जा रही है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से रायबरेली पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, यहाँ पर कई ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से ये दिखाने की कोशिश है कि अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं राहुल गांधी और यहाँ से जो सक्रियता है वो वह बढ़ती हुई, चूंकि सत्ता पक्ष की ओर से भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं राहुल गांधी को लेकर। बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से राहुल गांधी हालांकि पिछली कई बार जब चुनाव के बाद आ चुके हैं और वहां पर तमाम बैठकें भी करते हैं, उस बैठक में तमाम आरोप भी सरकार पर लगते हैं। सरकार बैठक के बाद ऐसे भी कई मामले हुए जिसपे सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी की है। हालांकि ये 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का अपने क्षेत्र में है। 10 तारीख और 11 तारीख को उनकी दिल्ली वापसी हो जाएगी। लेकिन अब ये समझिए कि जो 2 दिवसीय दौरे हैं इसमें सम्राट अशोक स्तंभ का उद्घाटन करना है। प्रजापति समाज यानी रायबरेली में उनके समाज के लोगों से अलग बैठक करनी है। विधानसभा हरिचंदपुर में लोकसभा 2024 के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ संवाद करना है, क्योंकि ये जो राहुल गांधी का दौरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कार्यक्रमों के साथ साथ जनसंपर्क यानी जिस रायबरेली की पकड़ को लेकर के जिस रायबरेली जो उनका जिला है, ये कहा जाता है कि उनकी पुश्तैनी सीट है। हालांकि उसमें हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गलतियां जो खामियां थी वो राहुल गांधी ने वहां खत्म की और रायबरेली अमेठी फिर राहुल गांधी यानी कांग्रेस के पाले में दोनों सीटें लोकसभा में गई हैं। तो वो गलती अब राहुल गांधी दोहराना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और जो कार्यक्रम होते हैं वो उस पर पहुंचते रहते हैं। अब इस जनसंपर्क बैठक में तमाम ऐसी चीजें भी हैं जो वहां की सुख सुविधाओं के साथ साथ यानी 2027 के जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसके मद्देनजर यानी रायबरेली से वो एक संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को भी। साथ ही साथ अभी
जो निकाय के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, तो राहुल गांधी रायबरेली से संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है, अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। और जब राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व का अगर कोई अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करता है, बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे बैठकों में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आता है और उनकी कार्य की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और वही राहुल गांधी इस बैठक के साथ पूरे प्रदेश को मैसेज देना चाहते हैं। अनूप, जिस तरह से सवाल ये उठता है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ पिछलगू की तरह काम करती है, चूंकि देश भर में कांग्रेस पार्टी का एक स्थान है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, लेकिन ऐसे जब आरोप लगते हैं कि क्षेत्रीय दलों के पिछलगू पार्टी की तरह काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो जाहिर तौर पर सवाल सीधे सीधे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी आता है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन पर भी आता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इसको हटकर, इससे साइड लाइन होकर अब जो कांग्रेस पार्टी है धरातल पर उतर रही है, कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता अब देखने को मिल रही है और जो मुखिया है वो भी अब धरातल पर नजर आ रहे हैं। इससे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल सही बात है, आपने जो पहली बात कही कि तमाम पार्टियों के साथ में मिलकर कांग्रेस काम करती है, देश में ऐसा देखने को मिला है। आजादी के बाद एक सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी और काफी दिनों तक अपनी सरकार देश में रही है। लेकिन जब साम्राज्य खत्म हुआ, तमाम जो इनके वरिष्ठ नेता थे, जो कोर ग्रुप के सदस्य वो अलग हो गए, निश्चित रूप से पार्टी बिखराव हुआ और धरातल से खत्म हो गई लमसम। धीरे धीरे अब फिर प्रोग्रेस कर रही है कांग्रेस, अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। जो गलतियां हुई हैं कांग्रेस से, वो गलतियों की भरपाई कर रही है। और इसी वजह है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, जो युवाओं में पकड़ रखते हैं, जो युवाओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कोशिश यहाँ तक कि अब समझिए कि जब जमीन पर उतरेगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर वो बल आएगा काम करने का। और वही राहुल गांधी अब कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जाकर के या फिर यूथ के साथ बैठक करके अभी अपने प्रजापति समाज की बैठक करनी है, यानी कहीं न कहीं ओबीसी पर उनको एक फोकस करना है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज पर फोकस करना है। और ओबीसी समाज पर फोकस करने के बाद ही मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सत्ता को हासिल की जा सकती है। कांग्रेस उसी ढर्रे चल रही है जिस ढर्रे पे समाजवादी पार्टी ओबीसी पर फोकस करती है, भाजपा ओबीसी पर फोकस करती है। तो कुल मिला के अब कांग्रेस भी उन्हीं कामों को कर रही है जिस कामों से सत्ता के रास्ते खुल जाते हैं, जिन वर्ग से अगर किसी पार्टी में एक साथ वोट डाल दे तो उसकी सरकार बन जाती है। तो अब कांग्रेस भी उसी में मैथमेटिक्स के अनुसार, वही प्लानिंग के अनुसार उसी तरीके से अब काम करना चाहती है। और यही वजह है कि कांग्रेस अब दिन पर दिन उसकी जमीन है वो मजबूत होती दिख रही है। चलिए अनु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी आज आने वाले हैं, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। बटोही रिजॉर्ट में भी राहुल गांधी पहुंचेंगे और हरचंदपुर भी इसके बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, प्रजापति समाज के साथ संवाद भी करेंगे। बातचीत का दौर चलेगा। 1 बजे कोरा बाजार चौराहे पर अशोक स्तंभ का अनावरण करेंगे। 2:45 पर अमर शहीद वीरपासी वनग्राम में वृक्षारोपण भी करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है और कुल मिलाकर ये समझने की कोशिश है कि जो कांग्रेस है धरातल पर अपनी जमीन को भरपूर तरीके से मजबूत कर रही है।